नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पाकिस्तान के साथ अपनी बहुत तुलना करते हैं। कभी हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतनी फौज है, पाकिस्तान को तो हम लोग जो है कुछ ही घंटों के अंदर तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि क्या यह तुलना सही तुलना है, क्योंकि अगर सही तुलना की जाए तो हमें तो चाइना के साथ अपना कंपैरिजन करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाइना एक ऐसा देश बन चुका है एशिया के अंदर जो सुपर जाइंट हो चुका है, सुपर पावर बन चुका है। चाइना स्पेस सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे R&D करके बहुत सारी अचीवमेंट हासिल कर चुका है। फौज के अंदर भी, मिलिट्री के अंदर भी उसने बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल यह है कि चाइना के बारे में यह कहा जा रहा है कि चाइना के पास 6th जनरेशन फाइटर जेट भी तैयार है, और भारत अभी सोच रहा है कि हम लोग 4th जनरेशन 5th जनरेशन के तरफ बढ़ते हैं। 2028-29 तक हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोटोटाइप आएगा, और यहां पे चाइना अपने पास 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना के तैयार है। और आज दोबारा से चाइना की एक और अचीवमेंट हासिल हुई है। मैं तो इसको अचीवमेंट कहूंगा, क्योंकि चाइना ने डिस्कवर किया है भैया बहुत भयंकर लेवल का एक, जिसे कहते हैं ना कि एक काफी ज्यादा बड़ा रिजर्व जो है सोने का चाइना ने डिस्कवर किया है, राइट। तो ये पूरी की पूरी डिस्कवरी की वजह से इतना ज्यादा गोल्ड रिजर्व जो है चाइना का डिस्कवर हुआ है, जिसकी वजह से अब चाइना जो है उसकी जो इकोनॉमी है वो और ऑब्वियसली बूस्ट होगी, और पूरे विश्व के अंदर चाइना का जो रुतबा होगा, इकोनॉमिक पावर होगी, वो और बढ़ जाएगी। क्योंकि नवंबर 2024 में भी चाइना ने एक अच्छी खासी डिस्कवरी गोल्ड की थी। अब ये अगेन उसी सीरीज में अगेन एक और डिस्कवरी है, बहुत बड़ी डिस्कवरी है, जिसके बारे में हम लोग बेशक पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। मैं बस आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पूरा सेशन को देखिएगा। गोल्ड रिजर्व का क्या इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में, इसका एक स्ट्रांग होल्ड, कैसे एक इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, भारत की क्या स्थिति है गोल्ड के मामले में, और यूएस जो है उसके पास इतना सारा गोल्ड रिजर्व कैसे है। तो ये सारे सवालों का उत्तर तो मैं आपको दूंगा बेशक, लेकिन आपसे उम्मीद जरूर है कि आप सेशन को लाइक कीजिएगा और बिल्कुल अपना जो है ओपिनियन रखेगा कि भारत को किस किस कैटेगरी के अंदर मेहनत करने की जरूरत है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मिंट का एक न्यूज थी। चाइना डिस्कवर्स द सुपर जाइंट गोल्ड रिजर्व, नियरली $83 बिलियन का ये गोल्ड रिजर्व है। और ये गोल्ड रिजर्व जहां जहां आपको रेड कलर दिख रहा है यहां पे पाया गया है। लगभग $83 बिलियन का मतलब आपको मैं बताना चाहता हूं 168 मेट्रिक टन का जो गोल्ड है वो चाइना को मिला है। 168 टन का जो गोल्ड है वो चाइना को मिला है। कहां पे मिला है? सबसे पहले इसकी जो प्रोविंस है गांसू जो प्रोविंस है वहां से मिला है। इनर मंगोलिया का हिस्सा जो है यहां पे आपको देखने को मिलेगा, इनर मंगोलिया का हिस्सा है, यहां पे आपको मेजरली गोल्ड रिजर्व देखने को मिलता है, राइट। चलिए अब देखते हैं कि इस गोल्ड रिजर्व के मिलने की वजह से चाइना की स्थिति कैसी है, राइट। अब ये जो पूरा टेबल है, इस टेबल के अंदर क्या बोला गया है कि अगस्त 2024 तक China holds approximately 2264.3 metric ton of gold in the reserve, राइट। मतलब 2200 से अधिक जो है मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड जो है उसके पास अभी रिजर्व में पड़ा हुआ है, जो कि 4.9% ऑफ इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये देश है, राइट, और यहां पे एक जो इसका टेबल है यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि गोल्ड होल्डिंग कितनी है, मेट्रिक टन्स के अंदर गोल्ड होल्डिंग कितनी है, कौन सा देश सबसे ज्यादा गोल्ड जो है रिजर्व अपने पास रखता है। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स के पास 8000 से ज्यादा का मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड उसके पास पड़ा हुआ है। फिर आता है हमारा जर्मनी, फिर उसके बाद IMF है जो लगभग 2800 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड रिजर्व रखता है। इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना के पास लगभग 2200 टन का गोल्ड रिजर्व, 2264 टन का गोल्ड रिजर्व है। उसके बाद स्विट्जरलैंड है, छोटा सा देश है, छोटा सा, फिर भी इतना गोल्ड रिजर्व रखता है। फिर हमारा भारत है, भारत लेस देन 900, मतलब लगभग 853 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड रिजर्व अपने पास रखता है। फिर जापान आ गया, नीदरलैंड आ गया। सो भारत जो है वो 8वें नंबर पे आता है एज फार एज कितना देश के पास गोल्ड है, राइट। पर यहां पे जो आपको देखने को मिल रहा है दैट इज फॉरेक्स रिजर्व।
फॉरेक्स रिजर्व। तो फॉरेक्स रिजर्व जो देश रखता है वो रख सकता है या तो डॉलर के अंदर, ठीक है, जितना भी फॉरेक्स रिजर्व है या तो वो पूरा डॉलर में रखे या थोड़ा थोड़ा गोल्ड में भी रख सकता है ना। तो इस तरीके से गोल्ड का शेयर कितना है फॉरेक्स रिजर्व में देशों के, तो मेजर जो गोल्ड रिजर्व 72% यूनाइटेड स्टेट्स अपना गोल्ड का रिजर्व रखता है फॉरेक्स रिजर्व की मामले की बात करें। फिर उसके बाद जर्मनी आता है, फिर उसके बाद आपका जो है इटली है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना। चाइना ज्यादा गोल्ड जो है नहीं रखता फॉरेक्स रिजर्व में। चाइना के पास तो वैसे ही व्यापार बहुत अच्छा खासा चल रहा है, उसके पास तो वैसे ही डॉलर जो है आते रहते हैं, वो डॉलर को ही फॉरेक्स रिजर्व में डाल देता है, राइट। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है, क्योंकि उसका ट्रेड हमारा जो है, हम लोग ऑब्वियस सी चीज है, हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, डॉलर कम आता है, तो फॉरेक्स रिजर्व में भारत जो है ज्यादा गोल्ड रख देता है, ठीक है। या तो आप गोल्ड रखिए या फिर डॉलर रखिए, आपको दोनों में से एक चीज रखनी है या दोनों चीज रख सकते हैं। तो 9.32% जो है भारत जो है लगभग 9.32% जो है गोल्ड रखता है फॉरेक्स रिजर्व में, और बाकी जापान है, नीदरलैंड है, राइट। नीदरलैंड देखिए 61.6% जो है गोल्ड रखता है अपने फॉरेक्स रिजर्व में। तो यहां पे जो देखने को मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट फिगर है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस देश के पास कितना गोल्ड रिजर्व है, राइट। तो यहां पे आप देखिए चाइना जो है छठे नंबर पे 2264 गोल्ड रिजर्व है। अभी ये 2024 की रिपोर्ट है। 24 में मैं आपको बताना चाहता हूं नवंबर में भी चाइना को जो है एक अच्छा खासा गोल्ड रिजर्व मिला था, राइट। और रीसेंट डिस्कवरी 168 टन, ये तो अभी मिला है, 168 टन का जो गोल्ड रिजर्व है वो चाइना को अभी मिला है। ऑब्वियसली इससे चाइना की जो गोल्ड होल्डिंग होगी वो बढ़ जाएगी, चाइना और थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा टेबल में। अब चाइना जो है इसके एडिशन की वजह से चाइना वुड रिमेन इन द 6th लार्जेस्ट गोल्ड होल्डर ऑफ द गोल्ड रिजर्व ग्लोबली। यूनाइटेड स्टेट्स जो है सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखता है, उसके पास इतना मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड है। ग्लोबल टोटल गोल्ड रिजर्व जो है अप्रोक्सीमेटली 35,938 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड रिजर्व है पूरे 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 कंट्रीज के अंदर, अगर हम टोटल गोल्ड रिजर्व की बात करते हैं तो, राइट। आगे चलते हैं। सुपर जायंट गोल्ड रिजर्व डिपॉजिट जो है डिस्कवर्ड हुआ है सेंट्रल चाइना यूनान के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नवंबर में भी आपको मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये तो अभी की डिस्कवरी है। नवंबर 2024 में भी चाइना ने डिस्कवर किया था लगभग 1000 मेट्रिक टन ऑफ हाई क्वालिटी गोल्ड रिजर्व, राइट। ये कहां पे किया था? यूनान प्रोविंस के अंदर किया था, जिसकी वैल्यू जो है अगर आप लगाएंगे तो $83 बिलियन की वैल्यू थी, लगभग 7 लाख करोड़ की वैल्यू थी। आप मतलब हैरानी हो जाती है कि इतना जो गोल्ड रिजर्व है वो चाइना को डिस्कवर हुआ, राइट। अब आप बोलेंगे कि सर चाइना को इतना गोल्ड रिजर्व क्यों डिस्कवर हो रहा है, बार बार चाइना क्यों डिस्कवर कर पा रहा है? बिकॉज चाइना पैसा लगा रहा है R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, एक्सकवेशन पे पैसा लगा रहा है। खोज जो है बार बार, जो बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सकावेटर्स हैं, उनके ऊपर पैसा लगा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पैसा लगा रहा है, जिसकी वजह से ये बार बार आपको डिस्कवरी देखने को मिल रही है, राइट। अब चाइना वर्ल्ड का लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। वर्ल्ड का लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर भी चाइना है, जो कि प्रोड्यूस करता है लगभग 375 टन ऑफ गोल्ड। 2022 में इसने इतना किया था, दैट कंट्रीब्यूट्स टू 10% ऑफ ग्लोबल आउटपुट, राइट। चलिए अब देखिए चाइना के साथ साथ पीछे पीछे पाकिस्तान भी चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एक डिस्कवरी हुई थी रीसेंट पास के अंदर, और वो जो थी लगभग उसकी 28 लाख तोलास, जो उसकी डिस्कवरी हुई थी वो लगभग 28 लाख तोलास की डिस्कवरी हुई थी गोल्ड की, और जो लगभग 80,000 करोड़ का अमाउंट है। यानी इतना गोल्ड रिजर्व पाया गया, जो कि 80,000 करोड़ तक का उसका कॉस्टिंग था, राइट। तो क्या ये इतना सारा जो गोल्ड रिजर्व पाकिस्तान में भी पाया गया, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी को सेव कर पाएगा? इसके ऊपर भी एक आर्टिकल छपा हुआ था। तो इस तरीके से सारी चीजें हैं, राइट। अब देखिए इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में जो गोल्ड रिजर्व की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व कहां पे मिलता है? तो इंडिया में 88% तक का जो गोल्ड रिजर्व है वो हमें यहीं पे मिलता है। ये कौन सी जगह है? ये कर्नाटक है। कर्नाटका के अंदर कोलार गोल्ड माइंस है, राइट। तो एंशिएंट
हिस्ट्री की भी बात करें तो ये कर्नाटका का ये जो कोलार गोल्ड वाइन्स है उसका बार बार डिस्क्रिप्शन हमें मिलता रहता है। तो 88% ऑफ इंडियाज गोल्ड रिजर्व्स जो है वो आपको कर्नाटका में दिखने को मिलेंगे। और इसके बाद जो है आपके पास राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, केरला, छत्तीसगढ़ और कुछ और राज्य भी देखने को मिलते हैं। तो सितंबर 2024 की बात करें, इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है वो लगभग 854 मेट्रिक टन है। This includes 510 metric tons stored in India and 324 जो metric tons है वो बाहर भी हमारे कुछ स्टोर है, राइट। तो बाहर कुछ है, कुछ भारत के अंदर है, जिसको टोटल करके हमारा 854 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व हम लोग होल्ड करते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये सेशन में काफी चीजें पता चली होंगी। देखिए, गोल्ड जो होता है वो आपकी इकोनॉमी को मजबूत करता है, क्योंकि गोल्ड जो है उसको ट्रेड किया जा सकता है, उसको आप उससे कोई चीज खरीद सकते हैं। तो गोल्ड एक कमोडिटी, एक ट्रांजैक्शन का एक जरिया भी हो सकता है और इससे इकोनॉमी जो है फॉर श्योर एक मजबूत इकोनॉमी बनती है। मुझे ये लगता है भारत को भी थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो हमेशा इनस्टेबल रहते हैं, हमेशा इनस्टेबल। इसका रीजन ये क्या है? इसका रीजन है कि वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज है जो अनडिस्कवर्ड है, राइट। और जहां पे रिसोर्सेज होते हैं वहां पे इंस्टेबिलिटी बढ़ती रहती है, वहां पे जो बाहर की ताकतें होती है वो उस रीजन को इंस्टेबल करती रहती है, ताकि वहां पे जो बाहर की ताकतें हैं वो उधर के रिसोर्सेस का इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस्तेमाल कर पाए। तो हमें क्या करना है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ाना है, वहां पे इंस्टेबिलिटी जो हो रही है बाहर आउटसाइड फोर्सेस की वजह से उसको कम करना है, खत्म करना है। और अपना वहां पे जब कंट्रोल होगा तो हमें R&D करनी चाहिए और वहां पे जो रिसोर्सेज निकलेंगे, ऐसा कहा जाता है, रिपोर्ट्स कहती है कि वो बहुत ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आई होप, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, जय हिंद।